तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है उसे समझेंगे, ठीक है। तो जो पहला था, सबसे पहले हम लोग ये इमेज देखते हैं। इसमें क्या है, लिनक्स का फाइल सिस्टम। सबसे ऊपर क्या है, ये स्लैश है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा स्लैश रूट दिख रहा होगा, स्लैश बूट दिख रहा होगा, स्लैश ईटीसी होम एमएनटी प्रॉक्सिस। इस तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में दिख रही होंगी। इनको हम लोग क्या करेंगे, एक वन बाय वन करके समझेंगे। तो इनको समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी, कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे लिनक्स के उनके बारे में बात करी थी। जिनमें से टर्मिनल के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, सेल के बारे में बात करी थी, स्क्रिप्ट के बारे में बात करी थी, और रूट नॉर्मल यूज़र इन सब के बारे में हमने बात करी थी। तो देखिए, जो हमने वहाँ पे सेल के बारे में बात करी थी वो सेम सेल यहाँ पे भी है। सेल क्या होता है, सेल बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है। सबसे पहले यूज़र होता है। यूज़र क्या करता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है। वो स्क्रिप्ट लिख के क्या करता है, आगे पास करता है किसको, सेल को। उसके बीच में क्या होता है, कंपाइलर होता है। यानी कंपाइलर को हम लोग फ़िल्टर भी बोल सकते हैं। यूज़र ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो सही है या गलत है, वो क्या करता है, कंपाइलर कंपाइल करके देखता है। अगर वो उसमें कुछ एरर्स होते हैं तो वो यूज़र को क्या कर देता है, वापस कर देता है, बोल देता है ये गलत है। फिर कंपाइलर क्या करता है, अगर स्क्रिप्ट सही हुई वो क्या करता है, सेल को दे देता है। फिर सेल क्या करता है, उसे ट्रांसलेट करता है ताकि कर्नल उसे समझ सके। और वो क्या करता है, कर्नल को पास करता है। कर्नल उसमें जितनी भी चीज़ें दी होती हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो उसमें बोला गया करने के लिए, कर्नल उसको क्या करता है, हार्डवेयर से इम्प्लीमेंट करवाता है। उस काम को हार्डवेयर के द्वारा परफॉर्म कराता है। ये हमारा बेसिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इसको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने लिनक्स के फाइल सिस्टम को समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर ये स्लैश आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, रूट होता है। यानी कि नॉर्मल जो ट्री होता है उसी तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ट्री जो है वो उल्टा लटका हुआ है। सबसे ऊपर है रूट, देन उसके बाद ये सारी क्या है, उसकी लीव्स हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि ये देखिए, ये रूट है। रूट में ये सारी ब्रांचेस दी गई हैं आपको, स्लैश रूट, स्लैश बूट, स्लैश ईटीसी, स्लैश होम। ये सारी क्या है, जो डायरेक्टरीज हैं। इन डायरेक्टरीज को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनको वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हमारा बात आता है स्लैश रूट। देखिए, स्लैश रूट क्या होता है, ये होता है सुपर यूज़र होता है होम डायरेक्टरी का। जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है उसका ये सुपर यूज़र है। जैसे हमारा विंडोज़ होता है, विंडोज़ में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है और एक नॉर्मल अकाउंट होता है। वैसे जब हम लोग लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स में क्या होता है कि एक रूट यूज़र होता है। रूट यूज़र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। इसके पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं, सारी परमिशंस होती हैं, सारे काम ये परफॉर्म कर सकता है रूट यूज़र। वहीं जो हम अगर नॉर्मल यूज़र की बात करें, तो नॉर्मल यूज़र क्या होता है कि उसके पास इतनी ज़्यादा परमिशंस नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रूट यूज़र ही कर सकता है और नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें कि फिर उसके बाद हमारा आता है बूट। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर इन दोनों में आप कन्फ्यूज़ ना हो तो हम आपको ये चीज़ें बता देते हैं कि ये जो है स्लैश रूट, ये क्या है? यूज़र है, यानी कि रूट यूज़र है, ठीक है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है, एक एक बंदा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट चला रहा है। और ये जो रूट है, ये क्या है? फाइल सिस्टम का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है? और जैसे कि विंडोज़ में क्या होता है कि सी, डी, ई ड्राइव होता है, वैसे लिनक्स में नहीं होता है। लिनक्स का जो फाइल सिस्टम होता है बहुत ही यूनिक होता है। इसमें सारी जो फाइल्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं स्लैश बूट। स्लैश बूट पे क्या होता है? देखिए, जो बूटिंग का प्रोसेस होता है, जो स्टार्टिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कहाँ से होता है? स्लैश बूट फाइल से होता है, बूट डायरेक्टरी से होता है। इसी के अंदर आपको कर्नेल की इमेज मिलेगी। लिनक्स जो होता है हमारा, वो यहीं से स्टार्ट होता है। ये हमारी स्लैश बूट फाइल है। इसको एक बार चेक करके देखते हैं, चला के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, इसको पहले हम चेक करेंगे पीडब्ल्यूडी से, यानी कि प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी से। पीडब्ल्यूडी हमने कमांड चलाया, एंटर किया। अभी हम लोग देखिए रूट, रूट के बाद हम लोग कहाँ पे हैं? होम पे हैं, होम डायरेक्टरी। उसके बाद कहाँ पे हैं? हैकर पे हैं। तो एक बार इसको हम लोग इमेज के थ्रू देखते हैं। देखिए, हम लोग पहले कहाँ पे थे? रूट पे थे, और रूट के बाद हम लोग कहाँ पे हैं? होम पे हैं। होम के अंदर देखिए ये यूज़र डायरेक्टरीज़ हैं, यानी कि जो यूज़र करके डायरेक्टरी थी, जो मैंने बना रखी थी हैकर नेम से, वो इसके अंदर प्रेज़ेंट थी, तो वो वहाँ पे शो हो रही थी। एक बार हमको लोग क्या करते हैं, इसको बैक ट्रैक करके देखते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, यानी कि कमांड चलाएँगे डबल डॉट, एंटर किया। अब देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? होम पे आ गए हैं। एक बार पीडब्ल्यूडी करते हैं, पीडब्ल्यूडी। हम लोग कहाँ पे हैं? होम के अंदर हैं अभी, ठीक है? होम के अंदर हम लोग चेक करते हैं एक बार कि क्या-क्या प्रेज़ेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएस करेंगे। होम के अंदर क्या है, हमारा हैकर नेम से एक यूज़र है, वो प्रेज़ेंट है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? होम पे हैं। होम के बाद और इसको बैक ट्रैक करेंगे और इसको पीछे जाएँगे लेके। डबल डॉट किया। अब देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए? रूट में आ गए हैं। ट्री का जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। एक बार इसको एलएस करके देखते हैं। एलएस नहीं, इसको पीडब्ल्यूडी करते हैं, पीडब्ल्यूडी। देखिए इसमें क्या शो करा इसने, हम लोग कहाँ पे हैं? प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि कौन-सी है ये, हमारी रूट है। इसमें हम लोग एलएस करते हैं। अब देखिए, जो हम लोग एलएस जब करेंगे तो जो हमारी इमेज में जो था,
जितनी फाइल्स प्रेजेंट थी, जितनी डायरेक्टरीज प्रेजेंट थी, वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। देखिए बूट हो गया, डेव हो गया, होम हो गया, ईटीसी हो गया, बिन हो गया, ये सारी चीज़ें देखिए इस फाइल में थी, वही यहाँ पे शो हो रही हैं। रूट है, फिर बूट है, फिर यहाँ पे ईटीसी है, होम है, एमएनटी है, ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो ये था हमारा लिनक्स का फाइल सिस्टम। अब हमने बात करी थी, हम लोग क्या करेंगे, जो स्लैश बूट करके डायरेक्टरी थी उसको हम लोग समझेंगे। वो क्या था, मैंने बता दिया था आपको कि सारा जो बूटिंग का प्रोसेस होता है वो वहीं से होता है। लिनक्स जो होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है, कर्नल की जो इमेज होती है वो उसी में होती है। तो एक बार इसको चेक करते हैं। हम लोग नेविगेट करेंगे, सी डी बूट एंटर किया, हम लोग कहाँ पे आ गए, बूट के अंदर आ गए। एलएस करेंगे एक बार, तो ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी है, सिस्टम मैप पड़ा है, लिनक्स जो वो यहाँ पे पड़ा है, कर्नल की जो इमेज है वो भी यहीं पे पड़ा है। मतलब जितना भी बूटिंग से रिलेटेड प्रोसेस होता है सब यहीं पे होता है। अब हम लोग बैक करेंगे इसको, प्रेस करा, हम लोग रूट पे आ गए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा फाइल है उसको देखते हैं। दूसरा हमारा ईटीसी है। इसमें तो क्या होता है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। स्लैश ईटीसी को हम लोग पता क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्या लिनक्स का कंट्रोल रूम है। जितनी भी सारी सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सारी इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पासवर्ड से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं वो वहीं पे प्रेजेंट होती हैं। जितनी नेटवर्क मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं वो सारी उसी के अंदर होती हैं। मतलब इसे हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह का कंट्रोल रूम है जो सारी चीज़ों को क्या क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए एक बार चेक करते हैं इसे। तो हम लोग इस पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग नेविगेट करेंगे, सीडी, हम लोग जाएंगे ईटीसी पे, इस पे गए, एलएस किया, एलएस किया मैंने। एलएस करने के बाद में ये देखिए, ये सारी जितनी भी कंट्रोलिंग से रिलेटेड चीज़ें देखिए, जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क मैनेजर है, नेटवर्क स्निप है, ठीक है? जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड से रिलेटेड फाइल्स भी मिल जाएँगी और सारी चीज़ें यहीं पे प्रेज़ेंट होती हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं पासवर्ड से रिलेटेड फाइल। ये देखिए, ये पासवर्ड है। मतलब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, पासवर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब किसमें होती हैं? स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। हम लोग बैक करेंगे फिर से, रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग बैक कहाँ पे चले गए? रूट पे चले गए। रूट पे जाने के बाद हम लोग दूसरी चीज़ समझते हैं। दूसरा क्या है हमारा? अभी देखिए, दूसरा है हमारा होम। होम यूज़र मैं आपको समझा चुका हूँ। होम डायरेक्टरी क्या है, उसके अंदर यूज़र्स क्या हैं वो। फिर आता है एमएनटी। एमएनटी क्या होता है? जनरल पर्पस माउंट पॉइंट होता है। एमएनटी क्या होता है? स्लैश एमएनटी जो होता है, ये पॉइंट होता है, जिसमें क्या कर रहे होते हैं, जब हम लोग कोई एक्सटर्नल चीज़ें इसमें प्लग इन करते हैं या माउंट करते हैं, तो वो यहाँ पे वो उनको क्या करता है? एक्सेस देता है। जैसे कि अगर हमने कोई बाहर से यूएसबी लगा दी या कुछ भी ऐसा जो बाहर का एक्सटर्नल हार्डवेयर है, वो जब लगाते हैं उसको कौन मैनेज करता है? एमएनटी मैनेज करता है। ये एक पॉइंट होता है। हमारा आता है स्लैश प्रॉक। स्लैश प्रॉक क्या होता है? ये क्या होता है? व्यू ऑफ इंटरनल कर्नल डेटा। जितना भी कर्नल का इंटरनल डेटा होता है वो सारा किसमें होता है? स्लैश प्रॉक के अंदर होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, जितना भी सीपीयू या रैम, जो भी हार्डवेयर चीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनका जो रियल टाइम डेटा होता है, वो क्या होता है? स्लैश प्रॉक फ़ोल्डर के अंदर होता है, स्लैश प्रॉक डायरेक्टरी के अंदर होता है। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे गए, हम लोग यहाँ पे करेंगे सीडी प्रॉक, इसके अंदर गए, एलएस किया। ये देखिए, ये सारा जो रियल टाइम डेटा है, यहाँ पे हम लोगों को शो हो रहा है। ये देखिए बस का है, ठीक है? और Oppo का है, डिवाइसेस का है, डीएमए का है। डीएमए आप जानते होंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर ड्राइवर है, फिर है, ये देखिए एफबी है, फाइल सिस्टम है। सारी चीज़ों का जो रियल टाइम डेटा होता है वो कहाँ पे होता है? इस फ़ोल्डर के अंदर होता है, ठीक है? अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं पहले। क्लियर किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक जाएँगे, हम लोग रूट पे फिर से पहुँच गए। अब देखिए दूसरा कौन-सा है? दूसरा हमारा स्लैश सिस है। सिस में क्या होता है कि कर्नल्स व्यू ऑफ हार्डवेयर। मतलब जो कर्नल और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरकनेक्शन होता है, वो सारा किसमें स्टोर होता है? स्लैश सिस के अंदर स्टोर स्टोर होता है। एक बार इसे चेक करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्लैश सिस होता है, इसमें क्या होता है? कर्नल और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उसके उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो इसके अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। हम लोग चलो नेविगेट करके देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा स्लैश सिस डायरेक्टरी होती है उसके अंदर क्या होता है? कर्नल और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरेक्शन का जो डेटा होता है वो क्या होता है? उसके अंदर स्टोर होता है। उसी के द्वारा क्या होता है? कर्नल और हार्डवेयर का जो इंटरेक्शन होता है वो मैनेज होता है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट करके एक बार चेक करेंगे, सीडी सिस। हम लोग सिस के अंदर गए, एलएस करेंगे। ये देखिए, ब्लॉक हो गया, बस हो गया, क्लास हो गया, डेव हो गया, डिवाइसेस हो गया और कर्नल हो गया, मॉड्यूल हो गया, पावर हो गया, ये सब क्या है? इस स्लैश इस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे। बैक करके गए। अब हमारा क्या बचा है? अब इसके अकॉर्डिंग हमारा बचा है स्लैश डेव। स्लैश डेव क्या होता है देखिए, ये स्पेशल डिवाइसेस फाइल होती हैं। जैसे कि जो हमारा, जैसे कि माउस हो गया, प्रिंटर हो गया
और कीबोर्ड हो गया, जितनी भी हार्डवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे क्या होती हैं, फाइल्स के रूप में स्टोर होती हैं। जब हम माउस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, वो किसके थ्रू यहाँ पे कंट्रोल होता है? उन्हीं फाइल्स के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल होता है, ठीक है? तो एक बार इसे चेक करते हैं। हम लोग गए स्लैश सीडी, हम लोग गए डेव। जितनी भी सारी डिवाइसेज़ होती हैं, वो क्या होती हैं यहाँ पे? फाइल्स के रूप में स्टोर होती हैं। फाइल्स के फॉर्म में एलएस किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक हो गया, बस हो गया, सीपीयू हो गया, डिस्क है और कोर है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, फाइल्स के रूप में प्रेज़ेंट हैं। फाइल्स के रूप में मैनेज हो रही हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर। फिर हम लोग यहाँ पे बैक करेंगे, हम लोग यहाँ से बैक ट्रैक किया, रूट पे आ गए। कौन सा बचा है हमारा? अब है हमारा स्लैश बिन, यानी कि बाइनरीज़। बाइनरीज़ के अंदर क्या होता है, वो छोटे-छोटे कमांड्स होते हैं जो जो हम लोग चला सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटे-छोटे लेवल के जो कमांड्स होते हैं, जो हमारा सिस्टम है। बाइनरीज़ के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि बाइनरीज़ क्या करता है, स्टोर करता है जो एकदम छोटे बेसिक लेवल पे कमांड्स होते हैं, जो इसमें प्री डिफाइंड होके आते हैं। तो बाइनरीज़ को हम लोग एक बार चला के देखते हैं इसमें। बाइनरीज़, हम लोग बाइनरीज़ में जाएँगे, सीडी बाइनरी। देखिए बाइनरी में कौन-कौन से कमांड स्टोर होते हैं, जैसे कि एमकेडीआईआर हो गया, एलएस हो गया, सीटी हो गया, ये जो हम छोटे-छोटे कमांड चला रहे होते हैं, वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। बाइनरी के अंदर गए, हम लोग एलएस करेंगे यहाँ से, एलएस किया। अब ये देखिए आप, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं जो हम अभी तक चला रहे थे एमकेडीआईआर अपना कमांड, एक बार उसको चलाते हैं। एमकेडीआईआर, ये देखिए, ये हमारा जो एमकेडीआईआर कमांड है, वो यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब देखिए, हमने स्लैश बाइनरी करके जो डायरेक्टरी थी, उसके अंदर जो फाइल्स थे, हम लोगों ने उनको एक्सप्लोर करा, उनको देख लिया, उनके अंदर जो कमांड्स प्रेज़ेंट थे, हमने उनको देख लिया है, ठीक है? तो हम क्या करने जा रहे हैं, स्लैश एसबिन जो डायरेक्टरी है, उसको चेक करेंगे, ठीक है? देखिए, स्लैश एसबिन डायरेक्टरी क्या होती है? इसके अंदर वो कमांड्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिनका परमिशन जो होता है, जिनको एक्सेस करने का परमिशन जो होता है, वो रूट यूज़र के पास होता है। यानी कि रूट यूज़र ही इसको एक्सेस कर सकता है। इनके अंदर के जितने भी कमांड हैं, उनको रूट यूज़र ही एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल यूज़र उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता है। यानी कि अगर एक बार इसको पहले हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, जाने के बाद हम लोग सीडी एसबिन किया, एसबिन करेंगे, एसबिन के अंदर हम लोग आ गए, हम लोग एलिस करेंगे, एलिस करने के बाद अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको ये कमांड्स दिख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आप आपसे ये बोलेगा कि अगर आप नॉर्मल अकाउंट से यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे बोलेगा कि आपको परमिशन नहीं है इन कमांड्स को चलाने के लिए। अगर आपको ये कमांड्स चलाने हैं, तो आप क्या करेंगे, रूट अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। देन आप रूट यूज़र बन के जब इनको कमांड्स को चलाएँगे, तभी चला पाएँगे। जैसे कि हमने सूडो, इन कमांड्स को चलाने के पहले आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि रूट यूज़र का परमिशन देना पड़ेगा इसे। फिर हम लोग रूट यूज़र में शिफ्ट हो जाएँगे। रूट यूज़र में शिफ्ट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन कमांड्स को चला सकते हैं। यानी कि ये जो कमांड्स हैं, इनका केवल एक्सेस जो है वो रूट यूज़र के पास ही है। रूट यूज़र ही इनको चला सकता है, नॉर्मल यूज़र इन्हें यूज़ नहीं कर सकता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा, जैसे कि स्लैश लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लाइब्रेरीज़ वो फाइल्स होती हैं, जो किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हेल्प करती हैं। यानी कि अगर हमें कोई प्रोग्राम चलाना है, तो लाइब्रेरीज़, विदाउट लाइब्रेरीज़ के हम लोग उन्हें नहीं यूज़ कर सकते, नहीं चला सकते हैं। लाइब्रेरीज़ वो फाइल्स होती हैं, जो किसी भी प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करती हैं। तो स्लैश लाइब्रेरीज़, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे गए, हम बैक ट्रैक करें, हम लोग सीधी लाइब्रेरी पे गए। अब हम लोग इसको एलएस करेंगे, एलएस किया, ये देखिए, ये वो सारी फाइल्स हैं जो किसी प्रोग्राम को चलाने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। जैसे अपाचे 2 हो गया, एप्ट हो गया, ठीक है? इसी तरह सारी फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सीमेक हो गया, कंसोल किट हो गया। इस तरह से जितनी भी यहाँ पे फाइल्स प्रेजेंट हैं, ये किसी प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करती हैं हमारी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, लाइब्रेरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है ये स्लैश यूज़र। देखिए स्लैश यूज़र हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो अलग से दिया गया है, इसको समझाने के पर्पज़ से दिया गया है। स्लैश यूज़र क्या है? देखिए, इसके अंदर भी दी गई है स्लैश बाइनरीज़, स्लैश एसबिन, स्लैश लाइब्रेरीज़। जैसे कि हमारा विंडोज़ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। विंडोज़ में क्या होता है, हमने क्या करा, एक यूज़र 1 नाम का अकाउंट बनाया। एक यूज़र 1 है, एक यूज़र 2 है, एक यूज़र 3 है। हमने 2 यूज़र लिए, यूज़र 1 और यूज़र 2। पहले यूज़र ने क्या करा, लॉगिन करा। पहले यूज़र कोई काम कर रहा है, कोई भी कोई भी काम किया उसने। काम करने के बाद में वो क्या करता है कि कोई फ़ाइल बनाता है। जितनी भी चीज़ें वो करता है, उसको यूज़र 2 एक्सेस ना कर ले, यानी कि उसकी जो सिक्योरिटी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसका ये पूरा जो पोर्शन होता है, वो अलग हो जाता है। यानी कि उसकी बिन अलग होगी, उसकी एसबिन अलग होगी, उसकी लाइब्रेरीज़ जो होंगी, वो अलग होंगी। ठीक है? इसी तरह यूज़र 2 हो गई, उसकी एसबिन, बिन, लाइब्रेरीज़ क्या होंगी? अलग होंगी। ताकि इन दोनों का कोई कनेक्शन ना बन पाए, यानी कि यूज़र 1 के द्वारा किया गया काम यूज़र 2 कहीं एक्सेस ना कर ले।
इस वजह से अगर आप यूज़र 2 ऐड करेंगे, यूज़र 3 ऐड करेंगे तो उनकी क्या होंगी, ये जो हैज़ बिन लाइब्रेरीज़ जो होंगी वो उनको क्या होती जाएँगी, ऑल आउट होती जाएँगी, अलग से ऑल आउट होती चली जाएँगी। तो ये जो हमारा है पूरा ये लिनक्स का फ़ाइल सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे जो इसके आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।